नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि मालिश कैसे करें। और आज हमारे साथ हैं जो एक सप्ताह से थेरेपी ले रहे हैं मेरे सेंटर पे, जो पटना बिहार से आए हैं, काशीराम जी। इनकी मैं थेरेपी दे रहा हूँ, इनको आराम हो रहा है धीरे धीरे। बॉल एग की समस्या है, घुटनों में दर्द की समस्या है। आज हम इनको मालिश करना सिखाएंगे कि कैसे घुटनों की मालिश की जाए, और साथ में आप भी सीख सकते हैं। जब हम करते हैं तो आपको भी वो फ़ायदा मिलेगा। मालिश कैसे करते हैं, कितनी देर करते हैं, तो नेचुरल जो मालिश करनी चाहिए मैं इनको सिखा रहा हूँ, ताकि अपने घर जाके पटना बिहार में अपने घुटनों की मालिश कर सके। और बो लेग की इनकी एक्सरसाइज है वो भी इनको मैं समझा दूंगा। तो आइए मालिश कैसे करें। जो तेल मैंने बता रखा है, जो फॉर्मूला, वो तेल ही मैं बना के ले आया हूँ घर से, वो शीशी में डाल रखा है मैंने। और ये तेल इसमें डाल के आज हम अच्छे से मालिश करेंगे, और दोनों घुटनों की। आप भी हमारे साथ ये मालिश कर सकते हैं। ऐसे लेके पहले तो थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप। दोनों हाथों को ऐसे लपेट के पहले घुटनों के चारों तरफ तेल लगा लेंगे, आराम आराम से। और मालिश से ही घुटनों में आराम मिलता है। जो तेल मैंने जो आपको बता रखा है ना, कई पेशेंट आके कहते हैं जी आपने तेल बड़ा अच्छा बताया, मैंने लगाया और आराम मिल गया। तो आप भी बना सकते हैं ये तेल। और मालिश कैसे करनी है, और मेन बात तो ये है कि मालिश किसी से करवानी नहीं है, अपने घुटनों की मालिश खुद करनी है। अब हम खुद बैठ के कर रहे हैं घुटनों की मालिश। क्यों? क्योंकि आपको दिखा सके। ये वीडियो इसी पर्पज से बना रहे हैं कि हम खुद भी घुटनों की मालिश कर सकते हैं। पहले आराम आराम से अपने घुटनों पे तेल मल लीजिए, दोनों पे। एक में दर्द हो या दोनों में दर्द हो, आराम आराम से पहले लगा लीजिए। जितना तेल लगाओगे, हो सकता है आपके घुटने कड़क है, मुड़ते नहीं हैं, तो बार बार कहता हूँ कि तेल लगाइए, मालिश कीजिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज कीजिए। आपके घुटने मुड़ नहीं रहे हैं, या किसी के मुड़े हुए सीधे नहीं हो रहे, कई प्रकार की बातें होती हैं। या घुटनों में दर्द है, या घुटनों में सूजन है, गैप खत्म हो गया है, तो सभी के लिए मालिश जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं मालिश करूँ नहीं करूँ। और नीचे अपना कोई भी ऐसा एक पेपर बिछा लीजिए, ताकि अपना गद्दा चिकना ना हो, तेल ना लगे। तरीके ही कीजिए। आप ऐसे बैठ के कर सकते हैं, अगर नीचे में नहीं बैठ सकते तो आप स्टूल पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। पहले अपने घुटने को तेल पिया लीजिए अच्छे से, अपनी त्वचा चिकनी हो जाए। उसके बाद तो हाथ चलेंगे ना, वे कैसे हाथ चलाने हैं, कहाँ कहाँ चलाने हैं। और थोड़ा घुटने के नीचे और थोड़ा घुटने के ऊपर, यानी कि एक बिलान के लगभग हम ये तेल लगा लेंगे। ये एक बिलान हो गया ना, इसके ऊपर नीचे तेल लगा लेंगे, और आराम से पहले घुटने को चिकना कर लेंगे, यानी कि तेल लगा लेंगे ऐसे। एक कटोरी में डाल लीजिए, और इस तेल को गर्म करना है। हल्का सा तेल को गर्म करके फिर ये मसाज करनी है आपको, आराम से बैठ के। कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे नहीं कि बस अभी मैं मालिश करके आया, ऐसा नहीं है। जब भी आपको फुर्सत मिले, मिनिमम मालिश 5 से 10 मिनट करनी है, मिनिमम 5 मिनट। और उससे आप ज़्यादा कर सको 10 मिनट 15 मिनट तो और बेटर है। 2-3 मिनट में तो ये तेल ही लगेगा आराम से। ऐसे नहीं कि फटाफट लगाया, ऐसे नहीं करना है। जैसे मेरा हाथ चल रहा है ना, वैसे आपको हाथ चलाना है। जैसे ये कर रहे हैं साथ साथ में। इनके बो लेग की भी समस्या है, दर्द की भी समस्या है। इन्होंने वीडियो देखा और बिहार से चल दिए कि वहीं थेरेपी करवाएंगे। इनको लगा कि आराम मिल रहा है एक्सरसाइज से। तो आप भी अगर मेरे सेंटर पे आना चाहें, अच्छे से योगा सीखना चाहें, थेरेपी लेना चाहें, तो आप आ सकते हैं। मालिश आपको करनी नहीं आ रही तो मैं मालिश करनी सिखा दूंगा। अगर आप घर पे करना चाहें तो घर पे कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सेंटर पे आए। अगर आप घर पे कर सकते हो, जो दूर के हैं, वो अच्छे से सीख लीजिए। जितना व्यायाम जरूरी है, जितनी घुटने की एक्सरसाइज जरूरी है, उतनी ही ये मालिश जरूरी है, तेल की मालिश। और तेल भी कौन सा? अगर आपके पास कोई और तेल है, मैं ये नहीं कहता कि ये तेल जरूरी हो सकता है आपके पास और अच्छा तेल हो, तो उसको यूज कर लीजिए। ये सिर्फ तेल लगा लिया। अब हम थोड़ा आप इसको स्पीड देंगे कि पहले घुटने पे लगातार ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे। और आप हाथ को ऐसे घुमा लीजिए घुटने के चारों तरफ, ऐसे ऐसे। ये बेस्ट मालिश है घुटने की, बेस्ट मसाज।
अब फिर पटेला भी फ्री करके दिखाएंगे। किसी का पटेला जाम होता है ना, वो पटेला भी खुलता है। आप आराम आराम से देखो, समय तो देना पड़ेगा अपने घुटने को, नहीं घुटने सभी के खराब हो रहे हैं, समय तो आपको देना पड़ेगा। और हर घर में लगभग लगभग मैं देख पा रहा हूँ एक पेशेंट है, लंगड़ा के चल रहा है, किसी के कम दर्द है, किसी के ज़्यादा दर्द है। और डॉक्टरों के पास तो एक ही बात है, जैसे ही आपके 10 घुटने चाहे 10% खराब हो, वो तो एक ही बात बोलेंगे, अगर तेल खत्म हो गया ना तो और लगा लीजिए। वो डॉक्टर तो एक ही बात बोलेंगे, क्या, कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे भगवान ने दिए हैं घुटने, उसको ठीक रखो ना, 10% तो खराब हुए, एक्सरसाइज करके ठीक हो जाइए। जैसे पहलवान मालिश करता है ना और उसका शरीर बढ़िया मजबूत हो जाता है, तो ऐसे मालिश से घुटने मजबूत हो जाएंगे। करो तो सही। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मैंने क्या बताया कि मालिश खुद करनी है, ऐसे नहीं कि किसी मालिश वाले को लगा दिया और वो रगड़ के धर दे, उसको नहीं पता आपका पटेला जाम है, खुला हुआ है, कहाँ करनी है। आप खुद को रगड़नी है आराम से, जैसे मैं बता रहा हूँ, हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा हल्के हाथ भी नहीं और ज़्यादा दबाव भी नहीं, हल्के हाथ का मतलब आराम आराम से करना है। ठीक है। अब इस घुटने को भी ऐसे कर लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे पीछे पीछे कर लीजिए, इतनी देर कर लीजिए, इतनी देर का वीडियो है ये, इतनी देर का वीडियो है जितनी देर हम मालिश करेंगे। इतनी देर आप मालिश कर लोगे तो घुटने आपके मजबूत हो जाएंगे। और कैसे करनी मैं बता रहा हूँ, आप हाथों को घुमाते रहिए, हाँ ऐसे ये घुमाते रहिए। ये पहला चरण है मालिश का, ये चारों तरफ हाथों को घुमाना। दूसरे चरण में जाएंगे, वो भी बताएंगे, पहले पहला चरण पूरा कर लेते हैं, एक घुटना फिर दूसरा घुटना अच्छे से। अपने ही तो है घुटने, इनकी केयर नहीं कर सकते तो क्या करोगे आप। बिल्कुल पंखे के नीचे ना करें, बिल्कुल पंखे कहते हैं कि पंखे के नीचे करे नहीं करे, हमने पंखा बंद कर रखा है। अगर पंखे के नीचे करो तो पंखा दूसरी तरफ होना चाहिए, आप दूसरी तरफ हो, या फिर मालिश करो तो इतनी देर पंखा बंद कर दो। कई पूछते हैं, अलग अलग आपके बड़े पर्सन होते हैं, एसी में कर ले जी, एसी तो वैसे जोड़ों के दर्द के लिए खतरनाक है। कई पूछते हैं एसी में मालिश कर ले जी, पूछने की बात नहीं है, एसी में मालिश मत करो, हमें घुटने को गर्म करना है। और आप एसी में बैठे रहोगे, घुटने गर्म होंगे नहीं, मालिश करो या मत करो, क्या फायदा। ठीक है, ये मत पूछना कमेंट करके या व्हाट्सअप करके कि एसी में मालिश कर ले जी, पंखा चला ले जी। 5-10 मिनट में कुछ नहीं होगा आपको, थोड़ी देर पंखा बंद कर दीजिए। मैं सारी बातें आखिरी तक बता दूंगा, पर पहले यही बात है कि पंखा बंद कर दीजिए, अगर आपने चला रखा है ना तो पंखा बंद कर दीजिए, ऐसे रगड़ के। हाँ, सूखे सूखे घुटने होते हैं, कहीं है कि मुड़ते नहीं, टाइट रहते हैं। अरे मालिश करने में क्या जा रहा है आपका, कर लीजिए। अब देखो, अब पटेले को फ्री करेंगे, अब वापस इसी घुटने पे आ जाएंगे। अब साइड से हल्का हल्का आराम आराम से, ये पटेले की दोनों तरफ अंगूठा, और नीचे भी उंगली चले, ये नीचे है ना, नीचे भी उंगली चले, ये अलग से नहीं दिख रहा, ये नीचे है ना, ये नीचे भी उंगली चल रही है आराम से, जैसे मैं मसाज थेरेपी देता हूँ ना, उस प्रकार से ये आराम आराम से चले, आराम आराम से ये दोनों तरफ से। इसको 20 से 30 बार ऐसे हल्के हल्के हाथ से, ऐसे ऐसे नहीं करना, कभी दोनों चीज एक साथ कर दो, वो तो मैं थेरेपी देता हूँ ऐसे ऐसे तो। ठीक है ना। अब आपको मालिश करना है, ऑयल मसाज करना है, तो बिल्कुल आराम आराम से चलाना है ये घुटने को ऐसे। और नीचे भी ये, आपने अब नीचे उंगली चलाइए, नीचे की ओर ऐसे, ये कईयों के नीचे दर्द होता है, नसें टाइट रहती है, तो नीचे उंगली चलाइए ऐसे ऐसे आराम से, और घुटने के नीचे और घुटने के ऊपर। अब साइड से, अब यही क्लॉकवाइज साइड से कर लीजिए, हाँ उंगलियों से आराम आराम से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हथेली से भी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, या उंगलियों से भी आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ऐसे करते रहिए बैठे बैठे, क्योंकि घुटनों की जो समस्या है ना, वो सोच रहे हैं ना कहीं मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊंगा, मैं मछली का तेल खा लूंगा, मैं वो खा लूंगा, नहीं, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे और तेल की मसाज नहीं करोगे तो आप ठीक नहीं होंगे। अब ऊपर से ऐसे रगड़ लीजिए, ये दोनों अंगूठे है ना ऐसे, हाँ ये। अब पटेले के चारों तरफ जो मांसपेशी है ना उसको मजबूत करना है, अब पटेला भी फ्री होगा, ऐसे रगड़ लीजिए, पास ला के दिखा दो। ये जो घुटने का ऊपर का हिस्सा ना उसको ऐसे रगड़ लीजिए, ऊपर को और फिर ऐसे नीचे को, दोनों तरफ से।
ये एक एक मिनट, दो दो मिनट बड़े अहमियत रखते हैं मालिश में, क्योंकि जब तक पूरी मालिश नहीं होगी, घुटने की चारों तरफ से ऊपर भी आ जाइए फिर। आप साइड में आ जाइए, थोड़ा थोड़ा क्लॉकवाइज करके ऐसे, हाँ बिल्कुल। लगभग 10 से 20 राउंड ले लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा पटेले के ऊपर हाथ फेर लीजिए ऐसे चारों तरफ, फिर बीच में फिर नॉर्मल। मैंने बताया ना कई चरण हैं, पहले नॉर्मल, फिर उसके साइड में ऊपर नीचे कई चरण हैं इसके। अब वही प्रक्रिया हम फिर इधर करेंगे, ठीक है। अब साइड में क्लॉकवाइज करिए। आपका घुटना मुड़ता नहीं है तो सीधा हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले मालिश करो और उसके बाद एक्सरसाइज करो, अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि घुटना गर्म हो गया। अगर हम सीधे सुबह उठते ही एक्सरसाइज करेंगे तो घुटने में दर्द होगा, घुटने मुड़ता नहीं है तो मुड़ेगा कैसे? फिर बोले कि मेरा घुटना नहीं मुड़ता, किसी का सीधा नहीं होता, तो पहले ऐसे मालिश कर लीजिए। अब नीचे की ओर, नीचे भी मसल्स मजबूत होती है, कईयों के नीचे दर्द होता है, नीचे घुमा लीजिए। मतलब कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ऊपर की ओर कर लीजिए ऐसे। बड़े फायदेमंद है ये मसाज, जितनी करोगे उतना ही फायदा मिलेगा। इतना जोर लगाइए जो सहन हो जाए। अब नीचे की ओर, सीख लीजिए और अपने घर पे बैठ के कर लीजिए। जो इतनी दूर से आए हैं ये काशीराम जी, पटना बिहार से आए हैं, एक आस्था है। अगर आपके अंदर आस्था नहीं है ना, ये बात नोट कर लो, अगर श्रद्धा नहीं है एक्सरसाइज के प्रति, योग के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, आप साइड से कर लीजिए ऐसे क्लॉकवाइज। योग के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप ठीक नहीं होंगे। एक श्रद्धा रखो, लक्ष्य मान के चलो कि मेरे को 4 से 6 महीने में ठीक होना है। समय जरूर लगता है, ये मत कहा करो कि मेरे को 1 महीने हो गया या 15 दिन हो गया कुछ आराम नहीं हो। कईयों के तो आराम हो जाता है, कईयों की बीमारियां बड़ी होती है तो लेट आराम होता है। कुछ नुस्खे अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। एक तो ये तेल का ही नुस्खा है, अपने घर में रसोई में बना लीजिए। अब पटेला के ऊपर फिर हाथ फेर लीजिए और कुछ देर फिर ऐसे ही, तो पहला सटे था ना वो नॉर्मल। अपने ही तो घुटने हैं ये, बदलवाने की जल्दी रहती है, कई बदलवा लेते हैं फिर बाद में पछताते हैं। कईयों की सफल भी हो जाती है ऑपरेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपरेशन सफल नहीं होते, कईयों के सफल भी हो जाते हैं, कईयों के असफल भी हो जाते हैं। तो आप उस तरफ जाओ क्यों? पहले ये रहा ना फार्मूला एक्सरसाइज का, आपको एक से एक एक्सरसाइज बना के दे रखी है भाई, जिसको ये दिक्कत है तो ये करो। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और अलग अलग प्रकार की भी मैंने पूरे पूरे पैकेज आधे आधे घंटे का पूरी पूरी एक्सरसाइज हमने डाल रखी है। अब पटेले को हम फ्री करेंगे। अब घुमा के देखिए ऐसे साइड से, ऐसे ऐसे, ये कटोरा, हाँ ऐसे, इधर से दबाएंगे इधर आ जाएगा कटोरी, इधर से दबाएंगे इधर आ जाएगी ये ऐसे। अब ऊपर नीचे एक अंगूठा ऊपर एक नीचे ऐसे, ये हाँ। फिर भी नहीं हो रहा ना, थोड़ा हम हथेली का सहारा ले लेंगे, या थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ये हल्के हल्के हाथ से ही साइड में, हाँ। अब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर लीजिए। ठीक है। अब ये मसाज कीजिए नीचे की ओर। ये आप आराम से करनी है। जब ऑयल लगा लो ना तो तेज नहीं करनी, आराम आराम से ऐसे। अब फिर रगड़ लीजिए, अब पूरी नीचे भी जाए हाथ, ये नीचे जा रहा, अब बैठे बैठे रगड़ लीजिए। ये बीच बीच में भी स्टेप लाने हैं पूरे घुटनों के। अब इसकी पटेलों को देखिए, अब दूसरे पैर के पटेलों को चेक करके देखिए ऐसे। ये कटोरी है ना, हाँ कटोरी को हिला के देखिए, कटोरी अच्छे से मूवमेंट करेगी तो घुटने का दर्द ठीक होता है इससे। ऐसे अब ऊपर नीचे हाथ, मतलब तीनों चारों तरफ से आप करके देख सकते हैं ये ऐसे, ये मूवमेंट करेगी कटोरी ऐसे, हाँ। अब कटोरी पे हाथ फेर लीजिए ऐसे, और कटोरी पे फेरते फेरते फिर घुटने पे चारों तरफ से कर लें।
अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो नीचे है ना, ये अधिकतर दर्द यहाँ होता है लोगों को, अधिकतर दर्द यहाँ होता है क्योंकि यहाँ का जो गैप होता है ना, या तो बीच से हड्डी मिल जाती है या अंदर की ओर हड्डी मिल जाती है। मैं बताता हूँ ना बार बार कि अंदर की ओर हड्डी मिल जाती है, अंदर की ओर हड्डी मिलेगी तो पैर बाहर की ओर जाएंगे, तो यहाँ अधिकतर दर्द होता है। तो यहाँ पे और थोड़ा तेल लगा लीजिए, और तेल लगा के और थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज कर लीजिए, ये घुटनों के नीचे ऐसे हल्के हल्के क्लॉकवाइज कर लीजिए। और यहाँ पे जो जोड़ है हमारा, जो गैप है, ये एक ऐसी, आप देखेंगे अपने एक्सरे में तो यहाँ पे अपना एक गैप दिखेगा, हाथ लगा के देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ अपना एक ज्वाइंट है, जो फीमर हड्डी है और नीचे की टीबिया है, ये दोनों हड्डी जुड़ती है, और ऊपर ये अपना पटेला है। तो यहाँ पे आपको हाथ लगा के देखोगे तो आपका गैप दिखाई देगा, ये खाल के ऊपर से महसूस करके देखिए। तो यहाँ पे हल्की हल्की मसाज करिए, और इधर से थोड़ा नीचे लेके आइए, इधर से ये, और इधर आ जाइए। ये पटेले के नीचे भी आपको क्लॉकवाइज करना है। अधिकतर लोगों को यहाँ पे दर्द होता है, यानी कि 90% लोगों के दर्द यहाँ मिलेगा, क्योंकि अंदर से हड्डी जुड़ गई। तब मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज करिए, आपका जो अलाइनमेंट बिगड़ा है वो धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। और घुटने मुड़ते नहीं, घुटने अकड़े हुए हैं, दर्द अधिक होता है, तो अपनी अब फिर वापस मसाज कर लीजिए। जितनी मसाज करोगे उतने आपके घुटने मजबूत होंगे। और शास्त्रों में तो ये कहा है कि पूरे बॉडी की मसाज रोजाना करनी चाहिए। रोजाना नहीं कर सकते तो एक सप्ताह में एक बार तो फुल बॉडी मसाज खुद अपनी मांसपेशियों को रगड़ के क्या करो। पहलवान होते हैं वो रोजाना मसाज करते हैं। अब इसकी कर लीजिए, थोड़ा तेल लगा लीजिए इसके घुटने के नीचे, ये अब क्लॉकवाइज कर लीजिए। अब ये जो जोड़ दिख रहा है, ये गैप होता है, ये इसको महसूस करके इसको सारा क्लॉकवाइज कर लीजिए। अच्छे से करोगे, खुद करोगे तो पता भी चलेगा कि कितना जोर पड़ रहा है, कितना और देना है। अंगूठे से ऐसे ऐसे कर लीजिए। कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, ये आपके ऊपर है, ठीक है, कितना अपने घुटनों को समय दे पाते हैं। मैंने तो बताया है समय के अनुसार ये होता है। अब कोशिश करें, अब दोनों ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे, हाँ। और मोड़ना भी चाहे तो ऐसे मोड़ सकते हो, थोड़ा पैर ऊपर करना चाहो तो ऊपर ऐसे कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर, हल्का हल्का, हाँ। इस जगह से ये है ना, ये इस ये चलना चाहिए, जैसे ये चल रहा है, ये ये। अब इसकी कर लीजिए ऐसे ही, आदत पड़ जाएगी आप करोगे तो, और आदत तो आपको डालनी है। एक बार तो कर लीजिए रोजाना मसाज, दौड़ने लगोगे आप। एक ऑप्शन और है, चाहो तो आप पूरे पैर की मालिश भी कर सकते हो। अगर आपके पास समय है, अपना कैफरी डाल के और नीचे तक पूरे पैर की मालिश। जिनकी पिंडलियों में दर्द होता है ना, या जिनके वेरिकोज है, एक बात और नोट कर लो, जिनके वेरिकोज है वो नीचे से ऊपर मसाज करेंगे ऐसे। जिनको वेरिकोज है वो नीचे से ऊपर मसाज करेंगे ऐसे, तेल लगा के नीचे से ऊपर की ओर मसाज करेंगे। और जिनको वेरिकोज नहीं है वो किसी भी प्रकार मसाज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिकोज वालों के लिए विशेष है, जिनको वेरिकोज नहीं है वो नीचे से भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे किसी भी प्रकार कर सकते हैं। वेरिकोज वाले बस नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। अगर आप पिंडलियों की मालिश करना चाहते हैं तो समय हो तो पूरे पैर की कर लो, जंघाओं की कर लो, पिंडलियों की कर लो, ठीक है। और आप नॉर्मल आखिरी में फिर फेर लीजिए हाथ। तो ऐसे आपको मालिश करनी है, ये ज़्यादा फेरना है चारों तरफ, इसके भी फेर लो। ये नहीं देखना कि बस 10 मिनट करनी है, 5 मिनट करनी है, जब तक आपको लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, घुटने को अच्छी मसाज हो गई। थोड़ा तेल भी तो पियाना चाहिए ना, जो तेल हमने लगाया है वो रमा हो जाए त्वचा में।
तो उसके लिए तो ऐसे अभ्यास ही करने पड़ेंगे, ये जो हम आखिरी में करने हैं। ये जितना करोगे ये सबसे बेस्ट है। ये जो तरीका है ना गोल गोल घुमाने का, ये आप करके देखो, आनंद आएगा। ये अब चारों तरफ नीचे भी हाथ जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, पटेला भी घूम रहा है इससे, ये और साइड की से भी मांसपेशियां, नीचे की मांसपेशियां, ये बेस्ट है। ऊपर से नीचे की और एक बिलान में सारा हाथ ऐसे घूम रहा है। ये कर लो, ऐसे भी कर लो कि तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर जी, ये ऐसे ही आपको करना है। और आपने जैसे आप एक सप्ताह हो गया, कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा। ये सर बैठ नहीं पाते थे, मैंने इनको ऐसे थेरेपी दे दे के, मैं आप आराम से नीचे बैठा करो। कई लोग होते नीचे नहीं बैठ पाते, बैठ गए तो खड़े नहीं हो पाते, ये अब आराम से बैठ जाते हैं और आराम से खड़े हो जाते हैं। और मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ, मेरे से ठीक नहीं होंगे, आप अपने आप ठीक होंगे। जितनी मेहनत करोगे उतने ठीक होंगे। ठीक है। अब ऐसे हम आराम आराम से करते रहेंगे। और आप भी सीख ली है तो आप भी एक्सरसाइज कर लीजिए। और एक्सरसाइज से पहले क्या करोगे? मसाज, ऑयल मसाज। तो ऑयल मसाज करके, अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, अब मान लो मेरे को एक्सरसाइज करनी है ऐसे, अब ये आराम आराम से होगी, कर लीजिए आप भी। ये पंजों को आगे पीछे, अब घुटने बिल्कुल नॉर्मल है ऐसे, अब घुमा लीजिए गोल गोल। ये जो एक्सरसाइज है ना कॉमन एक्सरसाइज है, हर किसी को करना है। ये एक्सरसाइज करने के बाद नहीं, ये मसाज करने के बाद ये एक्सरसाइज शुरू कर दो हाथों हाथ, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा। विशेषकर ये वाली एंटी क्लॉकवाइज ये। और जिनका घुटना मुड़ता नहीं ना, वो धीरे धीरे कोशिश करे, ऐसे इतना मुड़ रहा है, फिर एक बार रगड़े, फिर कोशिश करें मोड़ने की, फिर रगड़े, फिर कोशिश करें मोड़ने की। तो ये और अच्छा है सूखी एक्सरसाइज करने से। ऑयल मसाज करके फिर करो ऐसे, और ये अपने नीचे हाथ लगाया और धीरे धीरे सीधा ऐसे, ये कर सकते हो तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल पाएगा। ठीक है, आप करते रहिए, अधिक फायदा होगा अगर आप मसाज करके, यानी कि ऑयल मसाज करके आप एक्सरसाइज करेंगे तो अधिक फायदा होगा। और जो मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो अच्छे से योग सीखना चाहते हैं तो मेरे पूरे वीडियो देख लीजिए। जो घुटनों की जानकारी लेना चाहते हैं कि कैसे क्या करना है, तो मेरे पूरे वीडियो देख लीजिए। और खाने में मैं फिर बता रहा हूँ, सर जी को बता दे खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, बाई बादी की चीज़ें नहीं खानी है, और आपको भी नहीं खानी है। ठीक है। और जो एक बार और बता देता हूँ, जो आप अपने एक्सरे डालते हो ना, मेरे फ़ोन पे आप अपने एक्सरे डालते हो, तो व्हाट्सएप पे एक्सरे डाल दिया करो। मेरे को जब भी समय मिलेगा मैं आपके एक्सरे देख के आपके पास में एक्सरसाइज डाल दूंगा। ठीक है। ये फ़ोन ना करें कि मैंने भेज दिया है, देखो सर जी मैंने भेज दिया है, देखना सर जी, या फिर 1 घंटे बाद फिर भी सर जी देख लिया। ये इस कॉल से मैं परेशान हो जाता हूँ, ऐसे कॉल मत किया करो। अनिवार्य कॉल हो तो कर लिया करो, क्योंकि मैं सारा दिन पेशेंट देखता हूँ, पिछले वीडियो में बताया था। तो कोशिश करो जरूरी काम हो। एक दूसरी और बात, अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे ये लिख दीजिए, सर जी एड्रेस भेजिए, लोकेशन भेजिए। ठीक है। जब भी आप आना चाहते हैं तारीख लिख दीजिए कि मैं उस तारीख को आना चाहता हूँ, आप लोकेशन डाल दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं वो लोकेशन डाल दूंगा। हाई मत निकला, कहीं कहते जी अभी मैसेज करता हूँ, हाई कर देते हैं। हाई नहीं करना है, आप लिखिए जो काम है वो लिखिए, ये लोकेशन भेजो या एड्रेस भेजो। ठीक है। इस प्रकार से जो बीमारी है वो भेजो। अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहा, मैं पेशेंट देखने में व्यस्त हूँ, जो आपको जो बीमारी है वो वॉइस मैसेज कर दीजिए मैं व्हाट्सएप पे। ठीक है। मैं आपके व्हाट्सएप देखूंगा और अपने जो जवाब होगा मैं ज़रूर आपको दूंगा। आपकी सेवा के लिए मैंने ये फ़ोन खोल रखा है, नहीं तो मैं फ़ोन बंद भी रखूं, पर मैं सारा दिन आपके फ़ोन सुनता हूँ, हो सके तो मैं जवाब भी देता हूँ। तो थोड़ा हक आप भी ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए, ताकि मरीज मैं अच्छे से देख पाऊँ। व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करें और बार बार में कॉल ना करें। ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। और ये जो मसाज का जो वीडियो बनाया ना आज, जो मेरे पुराने साथी हैं, ये शेयर कर दो। शेयर करना आपका धर्म है। आप आराम से मेरे वीडियो देख के कर रहे हो, यहाँ तक नहीं है, अब आप शेयर करना पड़ेगा आपको। और फिर आप मालिश करो बैठ के, ताकि दूसरे भी सीख सके
क्योंकि मेरा वीडियो सब कहीं नहीं पहुंच सकता, आप लोगों की ज़रूरत है, तो आप लोग कम से कम 10-15 लोगों के पास ये वीडियो डाल दीजिए ताकि वो भी अपने घर पे घुटने ठीक कर सके। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। सर जी अच्छे से मसाज हो गई? जी हाँ। जी हाँ। जय हिंद, जय भारत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।